हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं मेष राशि। और ये आपकी रीडिंग है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या रहेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन अगला कदम क्या रहेगा। यानी कि एरीज मेष राशि के पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या है रिलेशनशिप को लेकर, क्या महसूस करते हैं और उनका अगला कदम नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा और किस तरीके का एक्शन वो लेंगे। तो ये रीडिंग 2 महीने की है, फ़रवरी और मार्च 2025 में। आपके पार्टनर के ही कार्ड्स निकलेंगे यहाँ पे। तो हम चेक करते हैं मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके ट्रू मोटिव्स, इंटेंशंस आपको लेकर इन 2 महीनों में क्या रहेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, एरीज के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा एरीज के लिए, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मुझे लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। मेष राशि बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईगो इश्यूज थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर प्रोटेक्टिव भी हैं। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सोलमेट, लव और उनका नेक्स्ट एक्शन, असेंडिंग, मिरर, बोट, हार्ट ब्रोकन। मेष राशि ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस के कार्ड। तो देखिए यहाँ पे अभी जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर एक सोलमेट वाली फीलिंग तो मानते हैं। ट्रू ट्रू लव आपके साथ महसूस करते हैं और ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग है, सोलमेट वाली फीलिंग है। और उनको ऐसे लग रहा है कि आपका और उनका कुछ पिछले जन्मों का कोई नाता है, इसलिए आप लोग मिले हैं। तो उनके मन में एक प्यार तो है, लेकिन इसी प्यार को लेकर आपके पार्टनर के मन में जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा माइंड से भी चल रहे हैं साथ के साथ। और लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि ये भी नज़र आ रही हैं कि आपके पार्टनर को अगर इस रिलेशनशिप के लिए अ, थोड़ा-सा कहीं पे स्टैंड लेने की ज़रूरत पड़ी, तो वो रेडी दिख रहे हैं मुझे लेने के लिए। जैसे होता है ना कि थोड़ा-सा सिचुएशन से, लोगों से लड़ने की ज़रूरत पड़ी, तो उनके अंदर वो क्वालिटी है कि वो ये चीज़ें कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा क्लियर भी हैं चीज़ों को लेकर, मतलब क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं किसी भी चीज़ में। और देखिए यहाँ पे अनकंडीशनल लव का भी कार्ड है। तो ट्रू मोटिव्स आपके जो पार्टनर के, वो भी मुझे यही दिख रहा है मेष राशि, कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए एक्चुअल में प्यार है। एक होता है ना रिलेशनशिप में इंसान है, पता नहीं उसके इरादे ठीक है कि नहीं, वो सीरियस है कि नहीं। तो आपके पार्टनर सीरियस है और इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि जैसे थोड़ा-सा इंसान ऑब्सेसिव और पॉसेसिव होता है ना, थोड़ा-सा उस तरीके की एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और बट आपके पार्टनर का मुझे ये नज़र आ रहा है कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल करके रखते हैं। जितना प्यार उनके मन में है ना, उतना आपको शो नहीं करते हैं। आप उनको कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स को, अपने जज़्बातों को, अपने प्यार को काबू में करना आता है, कंट्रोल में करना आता है। और उनको ऐसे लग रहा है कि वो ज़्यादा अगर अपना प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस आपको ज़ाहिर करेंगे ना, तो शायद आप उनसे ना ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठ जाएँगे। और पता नहीं उनको लग रहा है कि वो चीज़ें वो आपकी पूरी कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। इसलिए थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे होता है ना, अटैचमेंट थोड़ी-सी कम रखना। बट आपके पार्टनर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी मुझे दिख रहे हैं। अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। उनके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ मेष राशि के पार्टनर का ये लग रहा है, सबका नहीं, कुछ मेष राशि के पार्टनर का, कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है जो इनको उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि उनके फादर हो गए, उन कोई इस तरीके का इंसान जो पावर, पोज़ीशन, अथॉरिटी वाला है। तो हो सकता है उनके हिसाब से चलना चाहते हैं या उनको ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं, वो इंसान उनको थोड़ा-सा गाइड कर रहा है। ये कुछ लोगों के लिए रहेगा, सभी के लिए नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर खुद ही मुझे लग रहा है माइंड से चल रहे हैं। वो उनको ऐसा लग रहा है फीलिंग्स, इमोशंस
में बह के कोई गलत फैसला नहीं लेना। ये मुझे अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स नज़र आ रही, क्योंकि नीचे कार्ड आया प्यार वाले, सोलमेट एंड लव। तो प्यार है, सोलमेट वाली ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग मानते हैं, बहुत ज़्यादा एक पैशन है आपको लेकर, अफेक्शन भी है। साथ के साथ उतना शो नहीं करते होंगे जितना उनके मन में एक्चुअल में जज़्बात है, जितना प्यार है। तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा माइंड से भी चल रहे हैं। बट थोड़े से रिजिड एंड फिक्सेटेड भी आपके पार्टनर, थोड़े से ज़िद्दी टाइप के भी हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो कह दिया बस वैसे ही होना चाहिए। और आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? तो देखिए नेक्स्ट एक्शन में मुझे आपके पार्टनर एक तो दिख रहा है करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रही हैं। रिलेशनशिप को लेकर थोड़े-सा मुझे कन्फ्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है। यहाँ पे मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस के कार्ड हैं। और ये कार्ड कहते हैं कि आपके पार्टनर को कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है इन 2 महीनों के लिए। फ़रवरी और मार्च की रीडिंग हम बना रहे हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और किस तरीके का होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कार्ड यहाँ पे तराजू है, और ये कार्ड भी है कि डिसीज़न चॉइस लेना। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ़ में कोई 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें का मतलब एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ उनका करियर हो सकता है। कोई 2 इंसान हैं, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ उनकी फैमिली है या कोई और इंसान है। तो वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि किसको रखें, किसको छोड़ें। तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर का डिसीज़न, मुझे लग रहा है कि आगे जाके कोई डिसीज़न उनको लेना है, और वो डिसीज़न उस तरीके का लेना चाहते हैं कि जिसमें उनकी खुद की भी भलाई हो, आपकी भी भलाई हो, उनके घरवालों की भी भलाई हो, उनके और आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली की भी भलाई हो। मतलब वो किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। तो इस तरीके का कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन उसी डिसीज़न चॉइस को लेकर वो बड़े फ़र्म हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको लग रहा है कि हाँ, अभी ब आपको प्यार करते हैं तो इसलिए उन्होंने डिसीज़न इस तरीके का ले लिया कि आप क्या चाहते हो। नहीं, आपके पार्टनर इस तरीके के डिसीज़न चॉइस लेना चाहेंगे कि जिसमें चीज़ें फ़ेयर हो, चीज़ें सही हों। ये नहीं है आपका मन रखने के लिए या उनका खुद का मन रखने के लिए वो चीज़ें करेंगे। रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, लॉजिक क्या है, और सही-गलत के हिसाब से ही मुझे चीज़ों को ज़्यादा डील करते हुए दिख रही हैं। और हालाँकि आपके साथ एक यूनियन भी चाहते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को बेटर भी करना चाहते हैं, लेकिन उसी को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई गलत फैसला नहीं लेना। और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और नज़र आई है मेष राशि, ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए होगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड कोर्ट कचहरी को भी बोलता है, लॉ एंड ऑर्डर को भी बोलता है, गवर्नमेंट को भी बोलता है। एम्परर का कार्ड भी गवर्नमेंट को बोलता है, लॉ एंड ऑर्डर को भी बोलता है। तो कुछ मेष राशि के पार्टनर को ये भी हो सकता है, अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर कहीं कोर्ट कचहरी, जज, वकील को भी आगे इन 2 महीनों में मिल रहे हैं। किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। हो सकता है कोई अथॉरिटेटिव फिगर है गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनको किसी तरीके से वहाँ से कुछ वो डिस्कशंस कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे कुछ मेष राशि वालों की रहती हुई दिख रही हैं, और उसी को लेकर हो सकता है उन्होंने डिसीज़न चॉइस लेनी है। एक तो ये चीज़ होगी, अदरवाइज़ आपके पार्टनर ही मुझे दिख रहा है कि कोई 2 चीज़ों में अटके हुए हैं, उसमें से उनको समझ नहीं लग रहा कि किसको रखें, किसको छोड़ें। और आगे और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक करियर उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। वो अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रही है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रही है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही हैं, और थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर भी किसी चीज़ का लेते हुए दिख रही है आगे जाके। तो देखिए, अगर हम देखें कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं मेष राशि, तो वो नहीं दिख रहा मुझे कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर रहे हैं। उनकी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन मुझे रहती हुई दिख रही है कि किसी दिन वो रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी गायब हो रही हैं। आपको ऐसे लगेगा कि इनकी तरफ से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ही नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है रिलेशनशिप में, कि किसी दिन अच्छे से बात कर रहे हैं, किसी दिन अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं, किसी दिन रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी गायब ही हो जा रहे हैं, कभी बड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं रिलेशनशिप को लेकर, कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन के कारण इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनी रहेगी, यानी कि आप दोनों के बीच में यही कुछ ही चलता रहेगा अगले 2 महीनों में, आपके पार्टनर की तरफ से खास करके। कि वो ना तो टोटली इस रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और ना ही टोटली इस रिलेशनशिप में खुल के आ रहे हैं। आना-जाना ही उनका रहेगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें रहेंगी, जिसके कारण हो सकता है आपको ही बर्डन प्रेशर हो जाए, आपको लगेगा कि यार रिलेशनशिप में भारीपन लगने लगे आपको, सहन ही नहीं हो रही है ऐसी हरकतें पार्टनर की। ये कुछ लोगों के लिए, मेष राशि वालों को ऐसा रग लग सकता है। बट आपके पार्टनर थोड़े-से मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए करियर उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, और
पढ़ाई होगी, करियर हो गया, जॉब, बिज़नेस जो भी वो करेंगे, अपने आप को प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में मुझे ज़्यादा बिज़ी रखते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, उनकी तरफ से मुझे कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है। एक होता है ना रिलेशनशिप चल रहा है तो रेगुलर बेसिस पे चलता रहता, अच्छे से चल रहा है। और या फिर रिलेशनशिप खत्म हो जाता, तो ये ना आना-जाना इनका रहेगा और आप खुद ही परेशान हो जाएँगे कि ना तो ये रिलेशनशिप में कंप्लीटली आ रहे हैं और ना ही कंप्लीटली ये रिलेशनशिप से जा रहे हैं। ये चीज़ें हो सकता है आपको बॉदर करें, परेशान करें। तो जिसके कारण हो सकता है फिर आपको थोड़ी-सी परेशानी हो। और देखिए बर्डन प्रेशर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का ले रहे हैं, हो सकता है उनका काम करियर का बर्डन प्रेशर उनके ऊपर रहे या फिर हो सकता है उनकी घर की ज़िम्मेदारियाँ ही उनके ऊपर इतनी ज़्यादा हैं या ज़रूरत से ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। बर्डन प्रेशर ज़्यादा लेते हुए मुझे दिख रहे हैं और देखिए ये कार्ड आया है हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट, सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीफिंग मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर थोड़ा-सा डिस्टेंस ही आपसे क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं मेष राशि। अ, एक तो मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं होती वो भी एक तरह से थोड़ा-सा सेपरेशन ही होता है। मतलब एक होता है कि प्रॉपर सेपरेशन हो गया, टोटल तो नहीं खत्म करेंगे रिलेशनशिप, लेकिन आपको उनकी वो हरकतें, वो चीज़ें पसंद भी नहीं आएँगी कि आपको लगेगा कि या तो ये रिलेशनशिप में आ जाए या ये बाहर ही निकल जाएँ। तो ये चीज़ें नहीं कर पाएँगे वो और वही चीज़ें हो सकता है आपको हर्ट कर जाएँ, आपको ही थोड़ा-सा बुरा लगे। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। एक तो न डिसीज़न चॉइस लेनी है, दूसरी कंसिस्टेंसी नहीं है रिलेशनशिप में, ऑन एंड ऑफ की, इन एंड आउट की सिचुएशन रहेगी, करियर उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस भी वो लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। थोड़ी-सी हर्ट एनर्जीज़ मेष राशि इन 2 महीनों के बीच में रहेगी इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के कारण होगा ये सारा कुछ, आपके कारण नहीं मैं बोल रही, क्योंकि हम उनके कार्ड्स देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन यही दिख रहा है। आप और उसका कारण ये भी लग रहा है मुझे कि हो सकता है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना प्यार खुल के आपको ज़ाहिर ही नहीं करेंगे। तो जिसके कारण थोड़ी-सी हर्ट एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं। तो देखिए फीलिंग्स में ये है कि पार्टनर प्यार करते हैं, मोटिव्स इंटेंशंस भी प्योर हैं, वो सीरियस भी हैं मेष राशि आपके पार्टनर। बट अभी आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। देखिए एक लॉजिकल दिख रहे हैं और प्रैक्टिकल भी दिख रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो चीज़ें हों वो फेयर हो, सही हो और अब उनको लग रहा है कि लॉजिकल होकर ही चीज़ों को डील करना चाहिए और इसी कारण से उनका यही बिहेवियर हो सकता है आपको थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर दे, बुरा लगे। तो ना तो वो रिलेशनशिप से निकलेंगे बाहर, ना ये रिलेशनशिप में ढंग से आएँगे। तो ये चीज़ें हो सकता है आपको जाके थोड़ी-सी बॉदर करें आगे जाके। तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है और अपना प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस भी बहुत ज़्यादा खुल के शेयर नहीं करेंगे। जैसे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके रखेंगे। तो इस तरीके की आपके पार्टनर का मुझे नेक्स्ट एक्शन रहता हुआ दिख रहा है। तो आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिख रहा। नॉर्मल ही थोड़ा-सा चलता हुआ दिख रहा है, कुछ एक्स्ट्रा होता हुआ इन 2 महीनों के लिए नहीं दिख रहा मेष राशि। और ये आप लोगों की रीडिंग आई है और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।